आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि क्या श्री अवतार के जन्म लेने के पहले राक्षसों का साम्राज्य होता है धरती पर? ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मित्रों, अब आप हमारे साथ इस पर चिंतन कीजिए और अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। मित्रों, आप इतिहास और हमारे शास्त्रीय जो हैं पुराण, उनको देखिए उल्टाकर कि अवतार जब आते हैं, जब आए हैं, तो हालात उस समय विश्व की रही है कैसी। और इसके पहले हम यह बताना चाहते हैं कि राक्षस होते क्या हैं, होते कौन हैं। तो मित्रों, राक्षस कौन, देवता कौन, मानव कौन? मित्रों, राक्षस वह जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को दुख पहुंचाए, वह राक्षस। जो परमार्थ हेतु स्वयं सहे दुख कष्ट, वह देवता। और जो स्वार्थ परमार्थ का बनाकर रखे संतुलन, वह मानव। मित्रों, ये तीनों ही विचारधाराएं हैं और इसका भौतिक शरीर से, स्थान से संबंध नहीं होता। देवता, दानव, मानव, ये हमारी सोच है, अपनी सोच है। यदि है सोच उच्च स्तरीय, लोकहितैषी, तो देवता हो गए। और अगर स्वार्थ बुद्धि इतनी बढ़ जाए कि दूसरे की पीड़ा, पतन, आंसू दिखाई ही न दे, स्वयं अपने आनंद के लिए दूसरे को दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, ऐसी जो सोच है, मन स्थिति है, वही राक्षसीपन है। मित्रों, जब समाज में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, भोगवादिता, वासना, तृष्णा, हिंसा, कदाचार, लूट खसोट, छीना झपटी बहुत अधिक हो जाती है, जब धर्म की हानि होती है, जबकि अच्छे लोग दुख पाते हैं, राक्षस लोग भोग और मौज में रहते हैं, वैसी स्थिति जब आती है, तो श्री अवतार ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मित्रों, यह तो सत्य है कि अवतार के जन्म लेने के पहले राक्षसों का साम्राज्य हो जाता है। लेकिन राक्षस वो सींग वाले, दांत वाले, बड़े बड़े दांत वाले राक्षस नहीं, बल्कि सोच वाले, सिंह और दांत, यह दूसरे को पीड़ा देने का बोधक है। तो वैसे स्वार्थी पर पीड़क लोग जब नेता बन जाते हैं, अगुवा बन जाते हैं, सम्मान पाने लगते हैं, तो समाज की वैसी विकृत अवस्था हो जाती है। मित्रों, जैसे कि हमेशा रात नहीं रह सकती, रात के बाद दिन का होना बिल्कुल स्वाभाविक है, वैसे ही हमेशा ऐसी अव्यवस्था नहीं रहती है। व्यवस्था अव्यवस्था
बुरा अच्छा, हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, मान अपमान, रात दिन, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों पर ही सृष्टि आधारित है। ये तो होते रहेंगे और होते रहे हैं। मित्रों, अवतार आता ही है ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, दिशा बोध का प्रकाश फैलाने के लिए। तो वह आता ही है गिरे हुए को उठाने के लिए, वह आता ही है आंसुओं को पोंछने के लिए, वह आता है ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, वह आता ही है धर्म का मार्ग समझाने बताने के लिए, वह आता ही है हमारे अंदर के विकार को, दुष्वृत्तियों को समाप्त करने के लिए। वह आता है अस्तित्व संकट के समाधान के लिए, वह आता है जीवन की रक्षा के लिए, वह आता है मानवीय अस्तित्व की रक्षा के लिए, वह आता है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। मित्रों, बुद्ध आए तब जबकि अंधविश्वास का जाल जंजाल ऐसा फैल गया था कि लोग स्वर्ग मुक्ति के लिए नाना प्रकार की भ्रांत धारणाओं में फंस रहे थे। जब जीवन का हर क्षेत्र अव्यवस्थित हो गया था तो भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। जब धर्म और संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति चारों ओर फैलने लगी तो राम का जन्म होता है। जब शासक वर्ग बहुत भोगवादी और मर्यादाहीन हो गए तो जन्म हुआ परशुराम का। जब शासक वर्ग ने छोटे लोगों, आम लोगों का ख्याल रखना छोड़ दिया तो वामन अवतार हुआ। इसी तरह से अवतार होते रहे हैं और होते रहेंगे। अभी समय है, वो है श्रीकल की निष्कलंक अवतार, और वे आ चुके हैं और वर्तमान समाज में, देश में, दुनिया में फैले राक्षसीपन को समाप्त कर धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि उनका वचन है धर्म की स्थापना करना। धर्म को वैज्ञानिक बनाएंगे, समूचे विश्व को एक बनाएंगे, मानवीय सभ्यता को ऊंचे उठने के सिखाएंगे गुरु। मित्रों, और भी बहुत कुछ जो कि हम आपको बताते समझाते रहे हैं। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें लिखकर अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।